तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 55A, जो कि 26 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। और आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का एक पाठ पढ़ने वाले हैं जो कि है दोस्त की पोशाक। तो बच्चों, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम पाठ दोस्त की पोशाक से कुछ नया सीखते हैं। नीचे दिए गए पाठ के वाक्यों को ध्यान से आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पे क और ख दो वाक्य दे रखे हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। देखो इस शब्द को ज़्यादा गाढ़ा कर रखा है। और खा वाक्य है, नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। यहाँ पे माफ़ी को ज़्यादा डार्क कर रखा है, गाढ़ा कर रखा है। क्यों कर रखा है बच्चों? ऊपर दिए गए वाक्यों में नाराज़ और माफ़ी दोनों शब्दों में किसी एक वर्ण के नीचे बिंदी का प्रयोग हुआ है। दिख रही है आपको बिंदी? देखो, नाराज़ में जा के नीचे और माफ़ी में फ़ा के नीचे बिंदी का इस्तेमाल हुआ है। कुछ वर्णों जैसे क, ख, ग, ज, फ, ये 5 वर्ण ऐसे हैं जिनके नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। यानी इन वर्णों के नीचे बिंदी हम लगा सकते हैं और जब ये बिंदी लग जाती है तब ये नुक्ता कहलाती है। हालांकि ये हमेशा नहीं लगती है, कभी कभी ही लगती है। नुक्ता लगने से इन वर्णों का उच्चारण बदल जाता है, जैसे नाराज़, माफ़ी, राज, बाज़ार, फ़न आदि। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और सही जगह पर नुक्ता लगाइए। अभी फ़िलहाल देखो ये लिखा है हज़ार, लेकिन हम पढ़ते हैं हज़ार, तो जॉ के नीचे हम एक बिंदी लगा देंगे। ठीक है, ये इतनी बड़ी नहीं होती, जॉ के नीचे जैसे कि यहाँ लगा हुआ है इस तरीके से आप लगाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? अभी तो लिखा है फरार, लेकिन फरार नहीं होता, ये होता है फरार। तो फरार के लिए आप फ के नीचे बिंदी लगा देंगे। फिर है मुफ्त, अभी जो लिखा है वो है मुफ्त, लेकिन मुफ्त तो कुछ नहीं होता, ये होता है मुफ्त, तो इसके फ के नीचे हम एक बिंदी लगा देंगे। उसके बाद अगला अभी लिखा है ये खबर, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? नुक्ता लगाएंगे किसके नीचे? ख के नीचे, और ये बन जाएगा खबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर इनको सही कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें लिखा है, बच्चों अब अपने मन से सोचकर नुक्ते वाले कोई 5 शब्द लिखिए। तो अब आपको क्या करना है? 5 शब्द को लिखना है जिनमें नुक्ते लगे हों। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से शब्द हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 5 शब्द ऐसे हैं जिनमें नुक्ता लगा हुआ है। ये कौन कौन से शब्द हैं? देखिए, पहला है अखबार, तो यहाँ खा के नीचे देखो नुक्ता दिख रहा है। दूसरा है कफन, यहाँ फा के नीचे नुक्ता दिख रहा है। तीसरा है जहर, तो यहाँ पे जा के नीचे नुक्ता दिख रहा है। और चौथा है ज़माना, तो यहाँ जा के नीचे नुक्ता दिख रहा है। और पांचवा है राज, तो यहाँ पे भी जा के नीचे नुक्ता दिख रहा है। तो ये 5 ऐसे शब्द हैं जो कि नुक्ते लगाकर ही लिखे जाते हैं। अगर इनमें हम नुक्ता ना लगाएं तो इसका मतलब हम गलत शब्द लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कहा है, शब्दों में नुक्ता लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे राज और राज। राज का अर्थ है शासन करना, यानी जैसे कोई राजा, हम कहते हैं ना राजा राज कर रहा है, लेकिन अगर हम राज बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कोई रहस्य, कोई ऐसी चीज़ जो हमसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसे हम बोलते हैं रहस्य। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को इनके अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे है का में तेज और तेज़। इस तेज का मतलब होता है चमक, जैसे सूरज का तेज, और इस तेज़ का मतलब होता है गति, यानी कि स्पीड। खा में 2 जो शब्द दे रखे हैं, पहला है नाज, यानी कि अनाज, यानी कि फसल, और दूसरा है नाज, यानी कि गर्व होना। तो चलिए इनसे हम बनाते हैं कि क्या क्या वाक्य बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला वाक्य बनेगा, तेज के लिए, राम के मुख पर तेज देखते ही सब
प्रसन्न हो जाते हैं। यानी राम एक बहुत ही होनहार बालक है और इसलिए उसके मुख पर ये चीज़ देखने को मिलती है और उस तेज से ही सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरा है तेज़, इसका मतलब होता है स्कूटर तेज़ मत चलाओ। इस तेज़ का क्या मतलब हुआ? स्पीड, गति, ठीक है। और दूसरा है नाज, इस नाज का मतलब है अनाज। इस बार नाज की पैदावार बहुत हुई है, यानी इस बार अनाज बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है। और दूसरा शब्द क्या है? नाज, इसका मतलब होता है किसी पर गर्व होना, प्राउड फील करना। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा नाज है। तो ये थे हमारे वाक्य जो हमने इन शब्दों से बनाए थे। अब हम देखते हैं आगे वाले प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है, नसरुद्दीन आज अपनी अचकन के कारण काफ़ी परेशान है, इसलिए वे पाठ में आए कुछ शब्दों की सही वर्तनी नहीं पहचान पा रहे हैं। आइए नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही वर्तनी पहचान कर सही का निशान लगाइए और नसीरुद्दीन की मदद कीजिए। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ शब्दों को लिख कर दिया हुआ है, हमें पहचानना है कि इनमें से सही शब्द कौन से हैं, ठीक है। तो देखो पहला तो इन्होंने अपने आप ही कर दिया है कि पड़ोसी सही तरीके से ऐसे लिखा जाता है। अगला क्या है? ये लिखा है परिचय और ये परिचय और ये है परिचय, तो सही शब्द होता है परिचय। उसके बाद अगला शब्द है मोहल्ले, ये है मोहल्ले और ये मोहल्ले, तो जो इसमें सही शब्द है वो है मोहल्ले, ठीक है। अगला है मामूली, ये मामूली और ये है मुमाली, तो यहाँ पे सही शब्द हुआ मामूली, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है। इसमें कहा हुआ है कि नसीरुद्दीन को अपनी अचकन से बहुत लगाव था। हम सभी को अपनी कोई ना कोई पोशाक बहुत पसंद होती है। बारिश के मौसम में आप कौन सी पोशाक पहनना पसंद करेंगे, उसका चित्र बनाकर और रंग भरिए। तो आपको करना क्या है कि आपको जो ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है बारिश के मौसम के लिए, उस ड्रेस का यहाँ पे आपको चित्र बनाना है और उसके बाद उसमें रंग भर देना है, ठीक है। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने क्या सीखा है? नुक्ते वाले शब्द। और आपके अभिभावकों के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को दोस्ती का महत्व बताइए तथा साथ ही ये भी बताइए कि पेड़ पौधे तथा जानवर भी हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो हम सबके जीवन में दोस्तों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए हमें जिससे भी करनी चाहिए दोस्ती अच्छे से करनी चाहिए और हमें पेड़ पौधों को और जानवरों को भी अपना दोस्त बनाना चाहिए और उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।